समर्थ सदगुरुदेव की, कोई ऐसी एडिशनल चीज नहीं है जो आप बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की। आपके पास तो सब कुछ है, धर्म से सब कुछ। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का सिद्ध योग का कार्यक्रम यहाँ रामलीला मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें पधारे हुए सभी साधकगण, नए जिज्ञासु जो लोग इस दर्शन को जानने के लिए पधारे, उनका, पुराने जो कार्यकर्ता देश के कोने कोने से यहाँ पधारे उनका, माताएं बहनें जो इतनी धूप के बावजूद पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ विराजमान है उनका, और जो हमारे कार्यकर्ता पिछले 4 महीनों से यहाँ पर धूप में घूम घूम कर पैम्पलेट बांट रहे हैं और प्रचार कार्य कर रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज इस कार्यक्रम के लिए हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सियाग हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। सबसे पहले अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब स्वयं माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। हमारे कुछ पुराने और ज्येष्ठ गुरु भाई जो अलग अलग कॉर्नर से यहाँ पधारे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि वो लोग भी भाई साहब के आने के बाद यहाँ पे पुष्प अर्पित करने के लिए मंच के बाईं ओर आ जाएं और यहाँ आकर के पुष्प अर्पित करें। मैं उनके नाम सुना देता हूँ। आप थोड़ा सा इधर मंच के लेफ्ट साइड में आ जाएं, जिनके भी नाम हम लोग घोषित कर रहे हैं। एबीएस के जोधपुर के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सियाग, जोधपुर से श्री रामदयाल जी, मोहन सिंह जी भाई साहब पलाना से, जो कि गुरुदेव का गांव है, आपको बता दें राजस्थान में बीकानेर के अंदर एक गांव है पलाना, वहां के गुरुदेव स्वयं हैं। और बीकानेर से कुछ दूरी पर जामसर एक जगह है, वहां गुरुदेव के गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने वर्षों तक सघन तपस्या और आराधना की। तो मोहन जी भाई साहब, पदम जैन जी भाई साहब कोटा, डॉक्टर साहब कुलदीप रत्नू जी जोधपुर से, पाली से श्री मनोहर सिंह जी, मारवाड़ जंक्शन से श्री अर्जुन सिंह जी पार्थ, नागौर से जज साहब श्री अजीत कुड़ी जी, सरपंच साहब राम सिंह जी, बीकानेर से डॉक्टर कैलाश ओझा जी, जयपुर से गिरधारी लाल मीणा जी, बाड़मेर से श्री मूलाराम जी माली, अहमदाबाद से श्री कमलेश सोलंकी जी, कोटा से राम स्वरूप जी मेहरा, कोटा से दिलीप जी भाई साहब, जयपुर से बीएल वर्मा जी, कर्नाटक से भारत के सुदूर दक्षिणी प्रांत से पधारे हुए श्री वीके जैन साहब, और मुंबई से आई हुई हमारी श्रेष्ठ गुरु बहन रीना जी। आप सभी लोग यहाँ मंच के बाईं तरफ आ जाएं। अध्यक्ष आपके माल्यार्पण करने के बाद आप सभी को भी निवेदन है कि गुरुदेव की तस्वीर के आगे माल्यार्पण करके आप लोग भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उस मीडिया के जो भी व्यक्तिगण यहाँ पधारे हैं उनका भी सादर अभिनंदन और आभार। आपके बिना यह कार्यक्रम अधूरा है। यहाँ जो लोग हैं उनके अलावा भारत के कोने कोने तक, आपको आज जानकर के बड़ी खुशी होगी, इस कार्यक्रम का प्रसारण भारत के अलावा 153 देशों में किया जा रहा है। 2 न्यूज चैनल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, वहाँ पे इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है वो किया जाएगा। उसमें गुरुदेव की जो डॉक्यूमेंट्री है वो दिखाई जाएगी। और अभी 2 चैनल्स में पूरे भारत पर भी ये कार्यक्रम जो है वो दिखाया जा रहा है। तो मीडिया के हमारे जो साधक गण हैं जो यहाँ पधारे हैं, मैं तो उनको साधक ही कहूँगा, क्योंकि मीडिया में काम करना अपने आप में साधना से कम नहीं है। 24 घंटे का लगभग काम है इन लोगों का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब कार्यक्रम की विधिवत जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सियाग जो हैं, उनका आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वे दीप प्रज्वलन करेंगे और माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बोलिए बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की। आपकी आवाज रामलीला मैदान में कम गूंज रही है, यहाँ दिल्ली का हृदय स्थल ही है। बोलिए बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की, कल की अवतार की। निर्भीक, निष्पक्ष, निष्कलंक जो कार्यकर्ता के उत्साहवर्धन करने वाले अध्यक्ष हैं वो श्री राजेंद्र सियाग हैं। आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा, ये गुरुदेव के सुपुत्र भी हैं। वर्षों तक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने इस संस्था में अपना योगदान दिया। हमारी जो संस्था है उसमें गुरुपुत्र हो अथवा कार्यकर्ता हो बिल्कुल समान है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो इन्होंने कार्यकर्ता के रूप में पैम्पलेट भी बांटे, रातों को पोस्टर भी लगाए,
24-24 घंटे तक लगातार भूखे प्यासे रहते हुए प्रचार भी किया। तो गुरुदेव ने अब निश्चय किया है कि आगे आने वाले जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी कार्य हैं, उनमें भाई साहब जो हैं उन्हीं का जो मत होगा वही मान्य होगा। मैं नाम जिनका ले रहा हूँ वो लोग ही आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे, ऐसा हमारी दिल्ली एविस की टीम ने डिसाइड किया है। कृपया जो लोग का नाम नहीं है वो लोग आगे ना आए, मेरा निवेदन है। श्री रामदयाल जी जोधपुर, मोहन जी भाई साहब पलाना, डॉक्टर पदम जैन कोटा, डॉक्टर श्री कुलदीप रत्नू जी जोधपुर, मनोहर सिंह जी पाली, अर्जुन सिंह जी मारवाड़ जंक्शन, अजीत कुड़ी जी नागौर, राम सिंह जी सरपंच साहब बीकानेर से, डॉक्टर कैलाश जी ओझा, गिरधारी लाल जी मीणा, मैं नाम लेता जा रहा हूँ, वैसे आप लोग पधारते रहिए। अब की बार बोलना उधर। मूला राम जी माली बाड़मेर, श्री कमलेश जी सोलंकी अहमदाबाद, राम स्वरूप जी मेहरा कोटा, दिलीप जी भाई साहब कोटा, जयपुर से BL वर्मा जी, कर्नाटक से VK जैन साहब और मुंबई से हमारी गुरु बहन रीना सिंह जी। आपको ये देख करके ही लग रहा होगा कि कर्नाटक से, मुंबई से, अहमदाबाद से, राजस्थान के कोने कोने से यहाँ कार्यकर्ता जो आए हैं। आपको जानकर यह भी हर्ष होगा कि गुरुदेव की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में है और अभी तक कम से कम 50 से 60 लाख लोगों को गुरुदेव मंत्र दीक्षा देकर के चेतन कर चुके हैं। आने वाले समय में 21वीं सदी में यह दर्शन ही विश्व दर्शन होगा। अब चूंकि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है, तो अब हम लोग श्री उमेश सिंह जी भाटी को यहाँ आमंत्रित करते हैं मंच पर। हमारी जो संस्था है उसका नाम है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र। राजस्थान में जोधपुर में यह संस्था है। तो हमारी संस्था का एक ब्रीफ परिचय आपको हमारे गुरु भाई देंगे, श्री उमेश सिंह जी भाटी। गुरुदेव श्री रामलाल देसियाक साहब की, गुरुदेव रामलाल देसियाक साहब और उनकी महान संस्था अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र यहाँ किसी परिचय की मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी कार्यक्रम की औपचारिकता के संबंध में विश्व के सामने AVS के जोधपुर जिन उद्देश्यों को लेकर रख रहे हैं वो इस प्रकार हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है जिसकी स्थापना सन 1993 में की गई। जोधपुर में ही राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग में ये रजिस्टर्ड है। इस संस्था के संस्थापक और संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी समर्थ सद गुरुदेव श्री रामलाल देसियाक हैं। संस्था का प्रधान कार्यालय चौपासी जोधपुर में स्थित है। सद गुरुदेव द्वारा संचालित ध्यान योग एवं मंत्र दीक्षा से भारतीय वैदिक दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव दर्शन एवं महर्षि पतंजलि योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग मूर्त रूप ले रहा है, जिससे उनके द्वारा दीक्षित साधकों को मंत्र जप एवं ध्यान से भौतिक जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं, शारीरिक रोगों, नशों से सहज में मुक्ति मिल रही है। संस्था के उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, समस्त विश्व के मानवों के कल्याण हेतु बिना किसी वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य आध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं समस्त विश्व में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं अध्यात्म के मूलभूत सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करना। विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना। विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देने योग्य बनाना। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना एवं उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना। सिद्धि योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना। ये हमारे संविधान के अनुसार अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र AVS के जोधपुर
एवीएस के इंडिया के संविधान के अनुसार निर्धारित उद्देश्य हैं, जो स्वयं परम पूज्य सद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा निर्धारित हैं। 1993 से लेकर आज दिन तक ये संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति करते हेतु देश विदेश में गुरुदेव के प्रचार प्रसार के रूप में इस मिशन को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं। और आज इस जगह भी ये कार्यक्रम इसी एक कड़ी के तहत हैं और ये कार्यक्रम तब तक चलेंगे, ये प्रचार प्रसार तब तक चलेंगे जब तक विश्व के कोने कोने में इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाएगी। और जब तक विश्व धर्म सनातन धर्म नहीं जाएगा तब तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। जय गुरुदेव। बोलिए बाबा श्री गंगानाथ जी की, कल के अवतार की। हमारे जो अगले वक्ता हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर अरुण प्रधान को पहले हम लोग आमंत्रित करना चाहेंगे। पहले तो मैं आपका परिचय दे दूं। आप यहाँ रॉकलैंड हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, अभी एमडी हैं। राजस्थान जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर एज ए कार्यरत हैं। और ये क्यों गुरुदेव से जुड़े, एक विज्ञान का व्यक्ति, मेडिकल साइंस का व्यक्ति क्यों गुरुदेव से जुड़ा, क्यों अध्यात्म की शरण में आया। फिर इन्होंने यहाँ आने के बाद जब इनकी खुद की जो प्रॉब्लम थी, जो मेडिकल साइंस में ठीक होने में बहुत समय लगता है, जब वो ठीक हो गई तो उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे क्लेम किए जा रहे थे एवीएस के द्वारा, साहब कैंसर ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, असाध्य रोग जो मेडिकल साइंस असाध्य कहता है वो भी यहाँ ठीक हो रहे हैं। तब इन्होंने उसकी एक स्टडी की और उन्होंने पाया कि ये संपूर्ण सत्य है। ये आपको स्वयं अपनी वाणी में समर्थ सदगुरुदेव के दर्शन की मेडिकल साइंस वाला जो पक्ष है, जो रोगों और नशों वाला पक्ष है, उसकी जानकारी देंगे डॉक्टर अरुण प्रधान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी आप ही की तरह गुरुदेव का शिष्य हूं। मैं एक चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। 2010 तक मैं दिल्ली में ही था और मैंने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जो वेस्ट दिल्ली हरिनगर में है वहां अपनी सेवाएं दी। उसके पश्चात मैंने रॉकलैंड में काम किया। रॉकलैंड में काम करने के दौरान मुझे लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसको मेडिकल टर्म में सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी कहते हैं। और इसके हमारे मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से या अमेरिकन जो हमारी डाटाज है उनके हिसाब से 6 मंथ में ये ठीक होती है। मैं काफ़ी टेंशन में आ गया। उस समय मैं अपनी एमडी कर रहा था दिल्ली से। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेडिकल साइंस और योग का अपने आप में बहुत ही महत्व है और इन दोनों को साथ रख के हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। जब मुझे गुरु भाई यहाँ मिले, श्री रंगलाल जी और अशोक जी, इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आप जल्दी से इसमें क्योर कर सकते हैं, तो मैं इन पर खूब हंसा पहले तो। मैंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं और हो सकता है मेरी लेफ्ट आई की रोशनी नहीं आ पाती। लेकिन इस ध्यान से मेरे को सिर्फ 2 हफ्ते में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ये आपसे शेयर करने इसलिए आया हूं कि ये संपूर्ण ध्यान और स्थिति है, इसमें एक तो कसरत करवाई जा रही है। कसरत अपने आप में पूरा का पूरा ध्यान सिद्ध योग नहीं है। इसके अनुसार जो आज किए जा रहे हैं कसरत पीटी, वो तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण योग है। क्योंकि जब तक आपके अंदर आंतरिक बदलाव नहीं आएंगे आप बाह्य बदलाव नहीं देख सकते। अच्छा, रोग क्यों ठीक हो रहे हैं? आपके जो नए लोग आए हैं वो सोच रहे होंगे रोग क्यों ठीक हो रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं निःशुल्क रूप से कि रोग ठीक हो रहे हैं? रोग इसलिए ठीक हो रहे हैं क्योंकि कैंसर या एचआईवी में क्या होता है, अपने शरीर में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर के अन्य अंगों को और भी वीक कर देती है, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारे फेफड़े, लीवर, किडनी, ये सब वीक होने के बाद 4 से 5 साल के अंदर मनुष्य जो है अपनी जीवन अवधि समाप्त कर लेता है। लेकिन मेरे सामने कुछ केसेस आज हैं, ऐसे कई केसेस हैं मेरे सामने जो एचआईवी के हैं, 10 से 12 साल हो गए हैं, गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं और आज पूरी तरह से ठीक हैं। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। और मैं इस मंच के माध्यम से
केंद्र सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि इसमें अभी हमें और रिसर्च की आवश्यकता है। क्यों हम जब योग फॉरेन से आता है या इंपोर्टेड होके आता है तभी हम उस पर ध्यान देते हैं, क्यों हम और रिसर्च बाहर से आती हैं तब उस पर ध्यान देते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम भारतवासी हैं, हमने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी सही, उसके पहले मुगलों ने हम पे राज किया, क्योंकि हमें गुलामी की आदत है। मैं एक मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इससे पहले आयुर्वेद था, हमारी कई चीजें थी, भारत सोने की चिड़िया था और आज भी है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है हमारे पास। लेकिन आज हम एलोपैथिक का काम कर रहे हैं, तो हमें उसके नाते अमेरिका से जो रिसर्च आती है या इंग्लैंड से रिसर्च आती है, जो मेडिसिन जो भी आ रही है HIV की, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि इस सिद्ध योग में ऐसा क्या है जिस पे हम रिसर्च करें, इसके बारे में जानें और इसको एसोसिएट करें विद द मेडिसिन। मैं ये नहीं कह रहा किसी भी रोगी से कि वो अपनी मेडिसिन को बंद कर दे, वो साथ में ये भी करता रहे। बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी। आज हमारे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में सिवाय नींद की दवाई के और कोई इसकी रेमेडी नहीं है, हम मरीज को सुला देते हैं। लेकिन इस सिद्ध योग से आपके अंदर आंतरिक बदलाव आएंगे, उन आंतरिक बदलाव से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं जो आज डिप्रेशन से या स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी ये मेट्रो सिटी है दिल्ली और बड़ी सिटीज हैं, हर तरह की परेशानियां हैं। स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियक सडन डेथ, ये सब बीमारियां स्ट्रेस से हो रही हैं। यदि आप स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं तो योग के माध्यम से अपना सकते हैं। लेकिन भ्रांतियां ये हैं कि सही तरीका क्या है, तो मेरी अपनी राय ये है कि सही तरीका सिद्ध योग है, क्योंकि सिद्ध योग में संपूर्ण योग है और इन गुरुदेव की कृपा है। धन्यवाद। यहाँ पर कुछ पेशेंट उपस्थित हैं जिन्होंने मुझे आपसे मिले। विजय शर्मा जी मुंबई से हैं और ये HIV ट्वाइस का ट्रीटमेंट ले रहे थे, अब पूरी तरह से ठीक हैं। जयप्रकाश जी आप आ जाएं, 45 इयर्स मुंबई से हैं, जो HIV पॉजिटिव हैं। अब ये लगातार से 2000 में इनका ये आपका जी हैं जयप्रकाश जी, जो कि HIV पॉजिटिव हैं। हालांकि आज की तारीख में कोई ये खुल के नहीं बताता है, लेकिन इनको पूरा फायदा हुआ है। सन 2000 से ये HIV पॉजिटिव है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। 15 साल की ड्यूरेशन में आज तक किसी पेशेंट ने सरवाइव नहीं किया है HIV पॉजिटिव होने के बाद। ये देखिए आपके सामने इनकी पूर्व की रिपोर्ट, पश्चात की रिपोर्ट हमारे सामने है। ये गुरुदेव का ध्यान करते हैं, मेडिसिन इन्होंने ली। हम ये नहीं कहते कि आप मेडिसिन बंद कर दें, लेकिन ये अपनी इच्छा से ये मेडिसिन भी बंद कर चुके हैं 5 साल के बाद। आज आपके सामने हैं, प्रेस वाले या कोई भी उत्सुक व्यक्ति इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपके सामने हैं। नेक्स्ट है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी का था आपका। ओम प्रकाश जी को HIV पॉजिटिव पाया गया, मुंबई में रहने वाले हैं, कारपेंटर का काम करते हैं। इन्होंने मुझे आके बताया सर मुझे 2003 में जो है HIV पॉजिटिव आया। उसके बाद इन्होंने CD4 काउंट कराए जो कि डिक्रीज थे। इसमें इंप्रूवमेंट तभी आता है जब CD4 काउंट इंप्रूव करें। ये अपने आप में एक मिरेकल है। सर्वाइवल रेट है 5 इयर्स ड्यूरेशन, राइट नाउ 2015, इसके हिसाब से इनको हो गए हैं 12 साल। ये आपके सामने हैं, 12 से 13 साल। जैसे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कर रहे थे। इनके बारे में कोई सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो ये आपके सामने उपस्थित हैं। थैंक यू। मिस्टर वशिष्ठ गोस्वामी 2003 में डायग्नोस हुए, मुंबई से ही पॉजिटिव रहे और इन्होंने मेडिसिन लिए 2 to 4 इयर्स तक। उसके पश्चात इनको पता लगा मुंबई से ही कि गुरुदेव के ध्यान से जो है HIV पॉजिटिव ठीक होता है। इन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान किया, मंत्र का जप किया। इसमें गुरुदेव की आवाज और मंत्र का बहुत बड़ा रोल है, इम्यूनिटी पावर के बढ़ने में या किसी बीमारी के ठीक होने में, और एक डेडिकेशन का, श्रद्धा का। तो ये आज आपके सामने है। 12 साल इनको हो गए HIV पॉजिटिव हुए। थैंक यू। आपके सामने एक ऐसा आश्चर्यजनक उदाहरण प्रस्तुत है
ये गंगाराम जी हैं, इनकी एक हमारी स्टॉल्स पे छोटी बुक है, उसमें इनका इंटरव्यू पूरा लिखा हुआ है इनके बारे में, गंगाराम जी का। इन्होंने HIV से लड़ाई की है। 2008 में इनको डायग्नोसिस हुआ। जनरली हम पेशेंट जब आता है हमारे पास तो उसको बोलते हैं भाई तो HIV पॉजिटिव है, यदि तू अविवाहित है तो उसके पश्चात तुझे जो है दूसरे की जान से तो मत खेल, उससे शादी मत कर। लेकिन ये ठीक थे, पूरी तरह सिम्टम था। एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने जो आया, आज ये मैरिड है, इनके बच्चे हैं, उनका टेस्ट लिया गया। कहीं भी वर्ल्ड में ऐसा मिरेकल मेरे सामने तो नहीं आया। मैंने इसने स्टडीज पढ़ी, इनके बच्चे, इनकी वाइफ HIV नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं, लेकिन ये बिना मेडिसिन तो लेते थे। हम इनको एग्जांपल देते हैं कि मेडिसिन लें, लेकिन ये लगातार डेडिकेशन से कर रहे हैं। आज आपके सामने ऑलमोस्ट 6 इयर्स कंप्लीटेड इनके हो चुके हैं इस HIV के लिए। तो 12 साल, 15 साल, 6 साल, तो अपने आप में ये कुछ तो है जो सोचने पे मजबूर कर देता है। हमें सोचने पे मजबूर किया, इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं। मैं मेडिकल साइंस की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, क्यों ना हम मिलके कुछ करें। हम जो नॉन मेडिकल्स हैं उनसे यही कहते हैं कि आप ध्यान करें, जप करें, मंत्र करें, लेकिन हम आपस में मिलके यही सोचते हैं कि कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा केंद्र सरकार सहयोग करे। रामलीला मैदान में जो ये प्रोग्राम था, इसका करने का भी एक रीजन यही रहा है इनका, गुरु भाइयों का, कि इस पे केंद्र सरकार ध्यान दे। और हमारे देश सोने की चिड़िया था नहीं, सोने की चिड़िया है, तो इस पे हम कुछ आगे करें और इस चीज को आगे बढ़ाएं, जिससे कि आज हम बातें नहीं हो अमेरिकन रिसर्च पढ़ने को, लोग हमारी रिसर्च को आगे पढ़ें, उसको फॉलो करें। जय गुरुदेव। ये उमेश कुमार जी हमारे आए थे, इनकी रिक्वेस्ट थी कि सर मेरे को आज जरूर रिप्रेजेंट करें सबके सामने, मेरे बारे में बताएं, क्योंकि इनको इतना ज्यादा फायदा हुआ है। आज इनका परिवार खुश है, ये खुद खुश हैं। उमेश कुमार जी 29 साल फरीदाबाद से आए हैं। 2009 में इनको HIV पॉजिटिव हुआ, उस समय इनके ये सफदरजंग हॉस्पिटल गए, वहां से इन्होंने इलाज लिया। इनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए थे, लेकिन अचानक से इनको संगम सिनेमा के बाहर गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का पोस्टर मिला। उस पोस्टर में इनके बीमारी के बारे में लिखा था। वैसे गुरुदेव कहते हैं योग यदि आप करेंगे तो इनका उद्देश्य बीमारियां ठीक करना नहीं थे, इनका उद्देश्य मोक्ष है। लेकिन ये प्रोसेस है, इसमें बीमारियां तो ऑटोमेटिक ठीक होंगी ही, आप नॉर्मल होंगे तभी तो आप मोक्ष की तरफ पहुंचेंगे। इन्होंने वो पोस्टर देखा, उस पोस्टर से ध्यान करना शुरू किया। हमारी दिल्ली की टीम से इन्होंने संपर्क किया, इन्होंने इनको ध्यान के बारे में जानकारी दी और आज ये आपके सामने है, पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये संजय जी हैं, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। आपको कितने साल हो गए? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए। इनको एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्रिटेन के राज परिवार को भी है, इसको हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें यदि बॉडी में कोई भी कट लग जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, क्योंकि हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। ब्लड क्लॉट होता है हमारा नॉर्मली 2 to 5 मिनट में क्लॉट हो जाता है, लेकिन ये अनुवंशिक बीमारी है। जो HIV बीमारी है वो तो हम खुद मोल लेते हैं पैदा होने के बाद, जैसा कि आप जानते होंगे अखबार के माध्यम से या FM रेडियो के माध्यम से या TV के माध्यम से। इन्होंने हीमोफीलिया की बीमारी से लड़ाई की है, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें रक्त रुकता नहीं है। इन्होंने हमें फोटोग्राफ्स दिखाए, जो मेडिकल के हिसाब से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। फैक्टर 8, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब इनका अनियंत्रित था। इनको ब्लड की वॉमिटिंग होती थी, ब्लड रुकता नहीं था, टोटली ये एंड स्टेज पे चले गए थे। इनको गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के बारे में जानकारी मिली। इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहे, इसमें जनरली ब्लड लॉस हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल 654 तक आ जाता है। उसमें फिर हीमोग्लोबिन के कम होने से और ऑर्गन भी डैमेज होते हैं, इसमें ब्लड चढ़ाना होता है। ये ब्लड तो चढ़वाते रहे, लेकिन ये ध्यान भी करते रहे। आज की स्थिति ये है, आज इनका हीमोग्लोबिन टोटली नॉर्मल है। आज ये देखने के लिए, जैसे तो हम इनको एडवाइस नहीं करते, खुद प्रूव करने के लिए गुरुदेव का सिद्ध योग ठीक है या नहीं ये बताते हैं। मैं खुद भी कट लगा लेता हूँ ब्लड से, लेकिन कोई ब्लीडिंग इनको नहीं होती।
ब्लीडिंग टाइम से रुक जाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिराकल है मेडिकल साइंस के लिए। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जोधपुर की टीम का, जयपुर की टीम का, दिल्ली की टीम का, कि इन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम को यहाँ आयोजित किया और लोगों को ये लाभान्वित कर रहे हैं। मैं इनका सर्वदिल से आभारी हूँ। जय गुरुदेव। 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आप बड़े ध्यान से देखिए, स्टार्ट कर दीजिए। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य पतंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों एवं नशों से मुक्त होते हुए धारणा, ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं, इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृतत्व की संज्ञा दी है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मानव को उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप, शारीरिक एवं मानसिक रोग और नशे आदि का मिटना आवश्यक है। ये केवल सिद्ध योग से ही पूरी तरह संभव है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करते हैं। कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के रीढ़ के निचले हिस्से में सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री सियाग की कृपा से जागृत कुंडलिनी शक्ति पतंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन स्वयं अपने अधीन करवाती है एवं साधक को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आवश्यकता अनुसार शरीर, मन, प्राण एवं बुद्धि को अपने अधीन कर कुंडलिनी शक्ति स्वयं के नियंत्रण में करवाती है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ध्यान के दौरान लगने वाली खेचरी मुद्रा में साधक की जीभ स्वतः उलटकर तालू से चिपक जाती है, जिसके कारण सहस्त्रार से निरंतर टपकने वाला दिव्य रस, जिसे अमृत कहा जाता है, साधक के शरीर में पहुंचकर सभी प्रकार के असाध्य रोग ठीक कर देता है। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है एवं साधक को समस्त प्रकार के नशों से मुक्ति मिल जाती है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा देश विदेश में नियमित रूप से शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में महायोगी श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के आदेश से गुरुदेव श्री सियाग जुलाई 2007 में इजराइल यात्रा पर गए।
गुरुदेव का उद्देश्य इस वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। जब तक सर्वम खल्विदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण मानव जाति में विकसित नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति असंभव है और पूरे विश्व में शांति केवल मृगमारीचिका ही बनी रहेगी। और ये कार्य भारतीय सिद्ध योग दर्शन के अंतर्गत शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण द्वारा मानव मात्र में आंतरिक परिवर्तन आने से ही संभव है। इस कार्यक्रम में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग आपको भारतीय वैदिक दर्शन की जानकारी देंगे। उसके पश्चात गुरुदेव आपको एक दिव्य मंत्र देंगे जिसका आपको मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना होगा। उसके बाद गुरुदेव आपको 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान करने को कहेंगे। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। देखिए, आप लोग जिस काम के लिए बता रहे हैं उसका मैं थोड़ा दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं ताकि इस पथ पर चलने में आपको कोई कठिनाई नहीं। योग के नाम से बहुत प्रचार हो रहा है। भारतीय योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। ये बहुत अजीब बात है। मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। बीमारी जैसे मेरे को एक बीमारी आई जब रोज नौकरी करता था रेलवे में, फोबिया हो गया। फोबिया मतलब अचानक वो आया कारण ही मृत्यु से बैर लगने लग गया। वहाँ एक श्री राम दुबे थे, अच्छे हस्तरेखा जानते थे और ज्ञानी थे पूरे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। उसने कहा जी चौधरी साहब आपको फोबिया हो गया। फोबिया मैंने ये क्या होता है? जब उन्होंने बताया जी मौत। मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है। उन्होंने कहा जी हमारे धर्म में बचाव के उपाय हैं। मैंने पूछा क्या है? तो कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा गायत्री से भी ठीक हो सकते हो। मैंने गायत्री से जप लो। जब मैंने गायत्री जप शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था गायत्री का अर्थ क्या होता है। 1.25 लाख मंत्र सर्दी के नवरात्रि में शुरू किया था अक्टूबर में। 1 जनवरी को उसकी सिद्धि होगी। अब मैं सोचता हूँ उस गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करना। आज नहीं उठना है, आंख तो खुल गई। 3-4 महीने से रोज हिसाब लगा लिया, सुबह इतना शाम को इतना। हर मंत्र के पीछे आहुति हवन सामग्री। तो ध्यान लग गया। ध्यान में क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में बदल गया। न लीवर दिखे, न किडनी दिखे, न हार्ट दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन दिखे, न किडनी दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। एक दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, अंदर प्रकाश कैसा? जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा है जैसे साइकिल विदाउट ब्रेक। सुनता रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कंठ से जपा था, ये नाभि से जपा जा रहा है। समझ बाद में समझा कि नेवल पावर जो है वो सुप्रीम होती है। इस प्रकार ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर नहीं चला जा सकता। तो गंगाराय से महाराज को गुरु बना दिया। वो जाने से पहले आदेश करके कि आगे काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया।
और तब से ये काम कर रहा हूँ लगातार, समझे। तो ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर मैंने कहा ये सबसे सुप्रीम पावर तो कृष्ण है। अर्जुन का कहा कि यहाँ मेरी बात मान ले, नहीं तो मंडंग बाद में मेरे पास ही आएगा गोलोक में। तो मैंने उसकी नाथ जी के आशीर्वाद के बाद उसकी कृष्ण की आराधना शुरू कर दी, कृष्ण का बीज मंत्र जो मैं अभी आपको दूंगा। तो इस प्रकार वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां आज तक नहीं हुई। गायत्री को हुई है, मुक्ति पाने के लिए असेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी करना उतले हो, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो, फिजिकली परिवर्तन आता है, वो भी मोक्ष पा जाता है। उसके लिए भी असेंड करना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा किसी आदमी को एक ही जीवन में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए एक आदमी में, तो मानव मात्र में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार मुझ में दोनों सिद्धियां होगी, इनोसेंट वे में हो गई। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे। किसी अमेरिकन ने कहा कि महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, आपको हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो शाकाहारी है, मांसाहारी है, पहला सिद्धांत है, हम सारे लोग मीट शराब खाने वाले हैं। तो समझे चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे। हमारे देश में कितने सन्यासी उपदेश देते हैं, शराब मत पियो, फिर मत खाओ, भांग मत खाओ, कोई सुनता है क्या? मैं कहता हूं मत छोड़ो। आज ही एक की जगह 1.5 बोतल शुरू कर दो, मगर नाम मत छोड़ना, नाम का नशा आ जाएगा। रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद ही नहीं हुआ। तो रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। अब हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वो जो नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जैसे आप राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो। हमारे योगी ने उसका नाम दे दिया कुंडलिनी। और रीढ़ के डी के आखिरी हिस्से में सकरे में 3.5 आटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबाए, अचेतन रहती है, डोरमेंट पोजिशन में रहती है, समझे। आटे योगी अगर उसको छेड़छाड़ करेंगे तो पागल भी हो सकता है, हाथ पैर हो सकता है। और सिद्ध गुरु जिसको ये काम करने का आदेश है तो ये आगे बढ़ता है, समझे। बिना गुरु के ये काम नहीं करती सकती। तो इस प्रकार गंगानाथ जी की मेहरबानी से मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और जागृत कुंडलिनी सीधा ऊपर मुंह करके खड़ी हो जाती है। अब ऊपर बढ़े कैसे, जैसे रॉकेट गया चंद्रमा पे, तो उसमें तो 3 तरह के बंद रखते हैं। पहला बंद मूलाधार में लगेगा, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी, जो है नाभि से ऊपर गई कि दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ऊपर उठते थे, ये कंठ कोप जो गड्ढा है इसके ऊपर उठ गई तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब बाकी मूवमेंट गर्दन का नहीं होता तो फिर प्राणायाम होता है। और सब ये जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। आप तो मैंने जो बताया वो नाम जपोगे और यहाँ मुझे देखोगे, समझे। ये मनुष्य में होने वाला ड्यू परिवर्तन है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग
He is not final, but he will be. परंतु में महर्षि ने तो घोषणा कर दी कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो इस प्रकार कुंडलिनी जो योग करवाएगी उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। नाम जप करोगे मेंटल टेंशन सबसाइड हो जाएगा। उससे 80% बीमारियां मानसिक तनाव से होती है। डॉक्टर नशे की दवाई देते हैं तो 2-4 घंटे असर रहता है, थोड़ा आराम मिलता है, नशा होता है, वो तनाव वैसे वैसे, वो रोग वैसे वैसे। नशा तो हम भी कराते हैं, मैटर का कराते हैं, राम के नाम का नशा करवाते हैं। नाम हमें दिल बड़े सवाया तो मैं आपको नाम दूंगा, वो आपको रात और दिन चढ़ा रहेगा, वो फिर टेंशन नहीं होगा और उससे संबंधित 80% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी बिना ही दवाई के। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। समझे? भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता है। हमारा योग दर्शन कहता है, पातंजल योग दर्शन कहता है कि जो शब्द है ब्रह्मांड में तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जा सकता है। पातंजलि से एक कदम आगे और बढ़ के कहता है जो शब्द अभी बोला नहीं गया, जो घटना अभी घटी नहीं, उसको पहले देखा सुना जा सकता है। इस प्रकार आप ने ध्यान के दौरान कई अपने परिचितों की मौत देख ली। 1-2 दिखे तो एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे, 15-20 दिखी परिचितों की, स्त्री पुरुषों की, और जैसे ही मरते चले गए तो बहुत आश्चर्य होगा कि ये सब पहले कैसे देख गया, अभी तो मरना आ गया उसको। और ख्याल आ गया तू कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाएगा वो कैसे मर। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया, कोई उसे स्वीकार नहीं करता, किसी को वो छोड़ती नहीं। कबीर ने कहा जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियों कब पाइयो, पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार आप इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाओगे। अरविंद ने उसको पार्थिव अमृत तो कहा, टेरेस्ट्रियल इमोर्टिलिटी। समझे? तो इस प्रकार अच्छा एक उदाहरण कबीर ने बोल दिया, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति बिरले ने जानी। कबीर कहता है मट्टी का घड़ा है, पानी से बराबर, वो पानी में रख दिया तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी। वो कहता है विकटा कुंभ, घड़ा गड़ जाए फूट जाए तो बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। तो भाई ये जो घड़ा लिए बैठे हो ना, ये तो गड़ना ही गड़ना है। नहीं गड़ना चाहते, दोबारा नहीं बने ये घड़ा, तो फिर नाम जपना। समझे? राधा और कृष्ण के मंत्र की देखता हूं, पहले वो सीक्रेट था, अब मैंने उसको ओपन कर दिया। मेरी शिष्या जूही पागदार वहां अमेरिका में हॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेसेस को ध्यान करवा रही है। एक डॉक्टर है राजपुरोहित, वो मिशिगन में रहते हैं, वो डॉक्टर से भी ध्यान करवा रहे हैं और योग हो रहा है। अब अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में अखबार निकला था बंगाल में, वो
वंदे मातरम, इस मातृभूमि की सेवा के लिए। अंग्रेजों के नहीं मिला थे उसने, दूसरे को उन्होंने कहा वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। तो अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक 1 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप रोज सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा सीडी लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक की मात्रा ऊपर बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन ही बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉप लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा का तो है वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। ये एक ऐसी मतलब विधि है जपने के, इससे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्म हो गया, समझे? तो इसको जपना है। रावण देख लो, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। ध्यान की विधि। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें एवं 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव से उससे मुक्ति दिलाने हेतु अंतर्मन से करुण पुकार करें। मन ही मन 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। इस दौरान मन ही मन गुरुदेव के बताए मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रखें। चित्र ध्यान में आए या ना आए उसकी चिंता ना करें। मन में आने वाले विचारों की चिंता ना करते हुए मानसिक जाप करते रहें। ध्यान के दौरान कंपन, झुकने, लेटने आदि या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है। इससे घबराएं नहीं। इन्हें रोकने का प्रयास ना करें। ये मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए करवाती है। ठीक 15 मिनट बाद आप ध्यान की स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे।